किया, भगवान का पेट दर्द बंद हो गया। बची हुई रज को नारद जी ने पोटली में बांध करके अलमारी में रख दिया। भगवान बोले नारद ये क्या कर रहे हो? नारद जी बोले पूरा पत्ता ला करके दे दिया दवाई का, फिर कभी पेट दर्द हो फिर से मत कहना, पत्ता रखा हुआ है, जरूरत पड़े जब ले लेना। कौन जाएगा बार बार लेने के लिए? बोले वृंदावन में हरि लाल की जय। इसी प्रकार शिव महापुराण की जो कथा है वो कहती है कि प्रेम दिखाया नहीं जाता, जैसे गोपियों का सच्चा प्रेम, वही प्रेम उसमें दिखावा नहीं है जो गोपियों ने प्रेम किया। प्रेम तो भीतर से ही होना चाहिए, भीतर से हो, दिखाया नहीं जाता। बोली वृंदावन में हरि लाल की जय। सूत जी ऋषिगणों से बोले अब आप पूजा के योग्य स्थान, पूजा का समय वो सब निरूपण करके बताइए। सूत जी ने बताया देव यज्ञ आज में शुद्ध गृह, शुद्ध घर अच्छा फल देने वाला है। शुद्ध स्थान हो, शुद्ध घर हो, बढ़िया गाय का चौका लेपन किया हो, या बढ़िया अच्छी स्वच्छ भूमि हो, घर में ऐसी जगह पर भगवान का स्थान बनाना चाहिए, वहां पर पूजा करनी चाहिए। उस जगह को पवित्र और शुद्ध रखें। उससे भी ज्यादा 10 गुना गौशाला जहाँ गाय बंधी रहती है वो जगह पवित्र है। उससे भी 10 गुना बेल पत्र का जो वृक्ष है उसके पास बैठ करके भगवान का भजन करें। उससे भी 10 गुना जल का किनारा, पीपल की जड़, उससे भी अधिक गंगा और गोदावरी का तट, उससे भी 10 गुना पर्वत चोटी पर होता है। सबसे उत्तम तो वो जगह है जहां पर मन भगवान की भक्ति में रम जाए। कहिए ना निर्मल मन सो जो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शुद्ध हृदय से किया हुआ कर्म सब जगह और सब समय में पुण्य प्रदान करता है। संक्रांति में ग्रहण काल में तो 10 गुना फल ज्यादा प्राप्त होता है। मकर संक्रांति या कोई भी हर महीने आती है संक्रांति, जब सूर्य राशि परिवर्तन करते हैं उस समय को संक्रांति बोला जाता है। जैसे मकर में जब सूर्य प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति। ग्रहण का जो समय है ग्रहण काल, वो भी सबसे पवित्र समय होता है। कहते ग्रहण के मध्य में भजन पूजा पाठ मंत्र जाप जो किया जाता है वो सिद्ध हो जाता है। बताया क्या एड़ा पिंगले और मध्य सुषुम्ना सूक्ष्म रूपणी। भगवान गीता में कह रहे हैं अर्जुन से, ये जो स्वर है सीधा जो नाक का, इसको कहते हैं सूर्य स्वर, ये चंद्र स्वर, इसको कहते एड़ा, इसको कहते पिंगला। इन दोनों के बीच में सुषुम्ना नाड़ी होती है, सूक्ष्म नाड़ी, वो ग्रहण काल में चलती है। उस समय में जो पुण्य जप दान हवन पूजन जो कुछ हम करते हैं उसका अनंत लाख गुना फल प्राप्त होता है। बोल शंकर भगवान की जय। तपोनिष्ठ योगी यति की पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मण पूजा के पात्र होते हैं। वेद पाठी ब्राह्मण, गायत्री मंत्र का जाप करने वाले ब्राह्मण हो तो उस दान का, उनको अगर दान करें तो वैकुंठ की प्राप्ति होती है। शिव भक्त ब्राह्मण को दान देने से शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। स्त्री पुरुष कोई भी भूखा हो वही अन्न का पात्र है, उसको भूखे को भोजन कराओ। कोई भी भूखा हो वही अन्नदान का पात्र है। इच्छा वाले को दान देने पर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। जैसा भी हो, थोड़ा हो थोड़ा बहुत देव अर्पण किया हुआ कर्म अनंत फल को प्राप्त कराता है। मनुष्य को तप दान दोनों को करते ही रहना चाहिए।
देवताओं की तृप्ति से, जब हम देवताओं की पूजा करते हैं, देवता तृप्त होते हैं, देवता तृप्त होते हैं, तो देवताओं की तृप्ति से हमें सभी फलों की प्राप्ति होती है। ईश्वर परायण बुद्धि से दान करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। सूत जी ने बताया, हे महर्षियों, मिट्टी द्वारा निर्मित बना हुआ शिवलिंग का पूजन करने से, मिट्टी का शिवलिंग बनाओ, उसका पूजन करो, उसका पूजन करने से सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। किसी को कोई भी परेशानी हो, कोई काम नहीं बन रहा हो, कोई रोग कष्ट बीमारी कैसी भी कोई दिक्कत है, भगवान भोलेनाथ का मिट्टी का शिवलिंग बनवा करके पूजन करवाओ या स्वयं कर लो, सब मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं भोलेनाथ। मिट्टी नदी की, तालाब की, जलाशय की या कुएं की होने चाहिए। तो उसमें सुगंधित इत्र वगैरह डाल करके, थोड़ा सा दूध मिला करके भगवान की, भोलेनाथ की मूर्ति प्रतिमा को अपने हाथ से बना करके गणेश जी, शिव जी, पार्वती, सूर्य प्रतिमा या फिर भगवान भोलेनाथ की ही शिवलिंग बना लो, नर्मदेश्वर शिवलिंग जो अपने मंदिर में विराजमान है, ऐसा स्वरूप बना करके षोडशोपचार पूजन करो। शिव जी का जो पार्थिव पूजन करता है विधि पूर्वक, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ब्राह्मण को चाहिए स्वयं प्रकट लिंग से 5 किलोग्राम या अन्य द्वारा लिंग पर 3 ग्राम नैवेद्य, 3 किलो नैवेद्य चढ़ाए। ऐसा पूजन करने वाला ब्राह्मण सत्यलोक को प्राप्त हो जाता है। 12 अंगुल चौड़ा, 25 अंगुल लंबा लिंग प्रमाणित माना गया है। 12 अंगुल लंबाई हो, 24 अंगुल चौड़ाई हो। या फिर छोटा स्वरूप भी बना सकते हो, भगवान भोलेनाथ का छोटा सा स्वरूप बना करके उसका ही पूजन कर लो। तो लिंग के अभिषेक से जब हम रुद्राभिषेक करते हैं तो आत्मा शुद्ध होती है। गंध से जब हम चंदन चढ़ाते हैं, गंध लगाते हैं, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। नैवेद्य मीठा कुछ भी हम भगवान को अर्पण करते हैं मीठा, तो उससे आयु की वृद्धि होती है। आयु वृद्धि और मन की तृप्ति होती है। दीप से ज्ञान, तांबूल से भोग और धूप दीप से सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। इसलिए नमस्कार और जप से सभी सिद्धि प्राप्त होती है। लास्ट में हम भगवान को नमस्कार करते हैं, जाप करते हैं, उससे सब सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसलिए पूजा करने के बाद नमस्कार अवश्य करें। जब हम लास्ट में पूजा करते हैं तो हाथों में धूप लेकर के खड़े होकर के पुष्पांजलि छोड़ देनी चाहिए भगवान को नमस्कार करके। मानसिक पूजा में भी इसको अवश्य ही करना चाहिए। हम मन में बैठ करके भगवान की पूजा कर रहे हैं, भगवान को स्नान करा रहे हैं, दूध दही शहद घी बूरा पंचामृत अर्पण कर रहे हैं, फिर भगवान को शुद्ध जल चढ़ा रहे हैं, वस्त्र गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य तांबूल ऋतु फल दक्षिणा नमस्कार, ये सब अपने मन से भी कर लो। मान के चलो हम घर पे नहीं है, कहीं बाहर फंस गए, तो मानसिक पूजा ही कर ली जाए तो वो भी, उसका फल भी वो ही मिलता है। अब ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को प्रणव का अर्थ बताया। प्र का मतलब पंच, ऋणा, ऋणा का मतलब नहीं, और वा तुम में प्रपंच नहीं, प्रणव का मतलब है। प्रणव माया से रहे, सदैव नवी